हाय एवरीवन, स्वागत है पुनः आपका हमारे इस चैनल पर। आइए हम चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की। कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। जी हाँ, जिसको आप पहचानते होंगे अमिताभ बच्चन जी के नाम से, जो कि इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। जैसे कि हम जानते हैं, इनके 107 शोरूम्स हैं अक्रॉस 21 स्टेट्स और 30 शोरूम इनके मिडिल ईस्ट में भी हैं। इनका पहला शोरूम जो है कल्याण ज्वेलर्स के नाम से थ्रिसूर केरला में खुला था और उसके बाद ये सारे शोरूम्स धीरे धीरे करके खुले हैं। इनकी अभी भी प्रेजेंस साउथ बेस्ड ज़्यादा है और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस थ्रिशूर केरला में है। इनके प्रमोटर्स की बात करें तो ये जो कल्याण रमन, मिस्टर टी के सीतारमन और टी के रमेश इनके कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, जैसे कि हम जानते हैं, ये बेसिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वैरायटी ऑफ गोल्ड, स्टडेड एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। जो गोल्ड ज्वेलरी से इनका जो टर्नओवर है वो लगभग 75% के आसपास है, 74.77% फिजिकल 2020 के बेसिस पे। और नेक्स्ट इसका जो है स्टडेड यानी कि डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन से इनका टर्नओवर आता है और बाकी छोटा मोटा टर्नओवर इनका अदर ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। तो ये आपके सामने इसका टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन है 75% गोल्ड से, 23% स्टडेड ज्वेलरी और 2% अदर्स से। इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कुछ ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, निमहा, मुद्रा, ये अलग अलग सेगमेंट्स में इनके ब्रांड हैं। इनके लगभग 9-10 ब्रांड हैं अलग अलग सेगमेंट में। अनोखी, हीरा, ये ज्वेलरी सेगमेंट्स में, डायमंड सेगमेंट्स में, अनकट में, पॉलिश्ड में, इनके अलग अलग ब्रांड्स के नाम से इनके ये प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर इनके कस्टमर्स की बात की जाए तो बेसिकली कस्टमर्स तक ये कैसे पहुंचते हैं, तो इन्होंने टाई अप कर रखा है लोकल आर्टिजन्स के साथ। हर स्टेट के जो आर्टिजन्स हैं उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से, जैसे साउथ में टेम्पल प्रिंट्स ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ के आर्टिजन्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है। और जहाँ कन्वेंशनल डिज़ाइन चलते हैं तो वहाँ के आर्टिजन्स, तो लोकल डिमांड को मीट करने के लिए इन्होंने आर्टिजन्स के लॉन्ग टर्म टाई अप कर रखा है, जो इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और मिडिल ईस्ट में जो ये काम करते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकल मैन्युफैक्चर से एक तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी खरीद के ये सेल करते हैं। इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं शारजा और ओमान में। जैसे कि हमने चर्चा की, इनके 107 शोरूम हैं 21 स्टेट्स में और 30 शोरूम्स इनके मिडिल ईस्ट में हैं। अब इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एसेट्स इनके लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, 8,551, फिर 8,000, फिर 8,218 और अभी दिसंबर तक इनके जो है 8,123 करोड़ के एसेट्स रहे हैं। और अगर टर्नओवर और रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका टर्नओवर 10,580 करोड़ था 17-18 में, जो कि 18-19 में कम होकर 9,814, फिर थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ के 19-20 में 10,181 करोड़ रहा है। और इनका जो प्रॉफिट था 140 करोड़ में 17-18 में, और 18-19 में इनको लॉस हुआ था -4.86 करोड़ का, फिर 142.27 का प्रॉफिट हुआ है फिजिकल 20 में। तो लगभग 1.3% के आसपास जब इनके प्रॉफिट रहे हैं 2 ईयर्स में, तो इनका जो रेशियो है प्रॉफिट रेवेन्यू का 1.33% के आसपास रहा है। अब इनके 9 मंथ्स की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 5,549 करोड़ का टर्नओवर आया और यहाँ भी इनको लॉस हुआ है लगभग 80 करोड़ का, 79.79 करोड़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब अगर अदर पैरामीटर्स की बात करें तो इनका जो शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये है, एवरेज EPS 1.12 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.46 है, इक्विटी प्री इशू 938 करोड़ और पोस्ट इशू 1030 करोड़, नेट एसेट वैल्यू इनकी 25.71 है। अगर जैसे कि हम जानते हैं टाइटन जो जिसके तनिष्क ब्रांड आता है, वो एक नंबर 1 प्लेयर हैं इस सेगमेंट में, ऑर्गेनाइज सेगमेंट में, ज्वेलरी में। अगर उनके साथ इनका कंपैरिजन किया जाए, हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनका वॉल्यूम्स, उनका टर्नओवर, उनका प्रेजेंस, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो इनका पी रेशियो लगभग सेम रेंज में है 58.39, 61.89, बट कंपैरिजन विद ए नंबर 1 प्लेयर इन द मार्केट, तो उस हिसाब से इनका पी जो है काफ़ी अच्छा डिमांड कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनीज है, वेल नोन ज्वेलरी ब्रांड है,
इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनसे इनकी पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ी है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने देखा कितने शोरूम्स हैं, ग्लोबल आउटरीच है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं। अगर आप देखें हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की थी आपको स्लाइड्स में। एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और मैनेजर्स हैं इनके। और कोविड-19 में जो डिमांड थी वो काफ़ी ड्रॉप हुई थी ऑर्नामेंट्स की, लगभग 30% तक। तो ये डेफिनेटली इस साल इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो ये एक्सपेंडिचर ऑन ज्वेलरी जो है थर्ड हाईएस्ट है रिटेल कैटेगरी में, जब लगभग 8% इन ओवरऑल रिटेल कंजम्पशन, अगर 2020 के बेसिस में। और अगर 25 तक इसके प्रोजेक्शंस देखें तो ये ओवरटेक कर लेगा अपैरल एंड एसेसरीज को, यानी कि जो एक्सपेंडिचर ऑन ज्वेलरी होगा वो अपैरल और एसेसरीज से भी ज़्यादा होगा 2025 तक। तो ये एक इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। अगर डिमांड की बात की जाए तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगले 3-4 साल में ये 19% CAGR के बेसिस पे ये ग्रो करते रहेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो इनका कंसंट्रेशन, जैसे हमने चर्चा की थी, इनका कंसंट्रेशन अभी भी शोरूम्स का साउथ के जो 4 स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादा है। तो वहाँ के जो भी इकोनॉमीज़ में जो इश्यूज आएंगे आ सकते हैं वो इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और जो कोरोना वायरस है अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ज्वेलरी सेगमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। और आगे चल के क्या होगा, किस तरह से कोरोना वायरस सिचुएशन बनती है उसके बेसिस पे क्या रहेगा, ये अभी एक इशू बना हुआ है। अगर इनके पैरामीटर्स की बात की जाए तो 86 और 87 रुपीस इनका जो है IPO प्राइस है, बैंडविथ है इसकी। मार्केट लॉट 172 शेयर्स का है। 14,964 करोड़ 64 रुपए लगाने हैं हमें मिनिमम 172 शेयर के लिए। मैक्सिमम लेवल पे एक रिटेल इन्वेस्टर 2236 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है 1,94,532 रुपए देके। लेकिन जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, इफ़ यू हैव सरप्लस मनी यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन नंबर ऑफ लॉट्स टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। इनकी लिस्टिंग बहुत BSE NSE पे होगी। 1175 करोड़ का इशू है और 800 करोड़ फ्रेश इशू से आएगा, बाकी ऑफर फॉर सेल है। इनके बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 मार्च, रिफंड्स 24 मार्च, क्रेडिट ऑफ शेयर्स 25 मार्च, लिस्टिंग डेट 26 मार्च। ये आज की डेट में इनके टेंटेटिव डेट्स हैं। प्री इशू होल्डिंग जो कि प्रमोटर्स की 67.99% थी, जो पोस्ट इशू घट के 60.53% रह जाएगी। इनका मेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम जानते हैं गोल्ड में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की काफ़ी आवश्यकता रहती है, उसके लिए है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इनको पैसा चाहिए। तो ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं इशू के। तो इसका की टेक अवेज क्या है, जैसे कि हम जानते हैं वेल नोन ज्वेलरी ब्रांड है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एस्टेब्लिश्ड रिटेल नेटवर्क है। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 अर्निंग्स पे बात करें तो इनका PE 63 है, जो कि फुली डाइल्यूटेड पोस्ट इशू के बेसिस पे। और अगर 9 महीने की बात करते हैं तो एक नेगेटिव PE है इसका, जैसे कि हमने देखा कि अभी इनको लॉसेस रहे हैं 9 महीने में, कंसिडरिंग द लेटेस्ट परफॉर्मेंस अप टू दिसंबर 20। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि और अच्छे इश्यूज मार्केट में आ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। वैसे भी चांसेस प्राइमरी मार्केट में अलॉटमेंट के कम रहते हैं। तो अगर हम अपना पैसा जुडिशियसली यूटिलाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप हमारे रिसर्च के बेसिस पे, अपनी स्टडी के बेसिस पे, अपने रिस्क के बेसिस पे आप अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।